कैसे हो तुम लोग? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। देखो, पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज formed by convex mirror। इससे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर में बात किए थे पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज का, और आज बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में उसी चीज को। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, ये कन्वेक्स मिरर है और इसका फोकल लेंथ है f0। ये भी ओके। ये इसका फोकस है और ये इसका सेंटर है, और यहां रख दिया ऑब्जेक्ट को, और ये दूरी है मान लेते हैं x। तो यहां u बराबर कितना रखेंगे? u इज इक्वल टू कितना रखा जाएगा? तो u इज इक्वल टू रखेंगे -x। u इज इक्वल टू रखेंगे -x। फोकल लेंथ की जगह कितना रखेंगे? +f0। क्यों? क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखेंगे। अब देखो v इज इक्वल टू क्या होता है? v इज इक्वल टू होता है u f बाय, पता है ना, u माइनस f। ओके, u f बाय u माइनस f। याद है? कुछ याद है तो इसमें वैल्यू भर देते हैं। u के जगह रख देते हैं -x, और f के जगह रख देते हैं f0 प्लस में। u के जगह रख देते हैं -x और यहाँ रख देते हैं f0। ये हो जाएगा x f0 बाय x प्लस f0, x f0 बाय x प्लस f0। इसमें देखो क्या समझ में आया, एक दो बात समझ में आया कि यहाँ अगर f0 लेंगे, x से डिवाइड कर देंगे, x से ऊपर में भी x से नीचे हो जाए, x को नीचे ले आएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और f0 बाय x हो जाएगा। ये हो गया v का वैल्यू। m का वैल्यू देते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या क्या देखे थे हम लोग? मैग्निफिकेशन में देखे थे, मैग्निफिकेशन में देते थे f बाय f माइनस u, और f के स्थान पर कितना हूं मैं? f0, और ये f0 u के जगह -x, f0 बाय f0 प्लस x। यहां पर कुछ बात देखने योग्य है। वो देखने योग्य क्या है? देखो ये मान जो है, इसका जो वैल्यू है v बराबर पॉजिटिव में जा रहा है। देखो तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसका मान लेस देन f0 होगा। वो कैसे? देखो नीचे में जो वैल्यू है वो 1 प्लस समथिंग है, तो एक में कुछ जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ एक से ज़्यादा वैल्यू आएगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो होगा f0 बटा 1 से कुछ बड़ा होगा, यानी f0 में कुछ कम ही वैल्यू आएगा ना ये, क्योंकि 1 प्लस समथिंग कर देंगे, यानी f0 बाय मान लेते हैं 3 कर दिए, तो f0 बटा 3, f0 बटा 4, f0 बटा जो भी है 1 से बड़ा अगर रखेंगे तो लेस देन f0 हो जाएगा। ये क्लियर बात समझ में आएगा। अब m के बारे में देखो, m बराबर देखो ये भी हमेशा पॉजिटिव आएगा, m बराबर आएगा पॉजिटिव। ओके, और m का मान 1 से बड़ा है कि छोटा है? m का मान 1 से छोटा है, ये भी दिख रहा है, क्योंकि इससे बड़ा ये है ना, तो इससे बड़ा ये है, तो इसका मतलब m का मान 1 से छोटा ही होगा। थोड़ा डायग्राम भी देख लेते हैं। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आएगा तो क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास नहीं कराएंगे, फोकस से अपीयर टू डाइवर्ज होगा। ओके, और अगर लाइट रे ऑप्टिक पोल पर अगर इंसिडेंट होगा तो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट करेगा, ये भी पता है हम लोग को। ये हो गया थीटा, इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे।
देखो तो नीचे बोल देता, ठीक है। आप देखो ये अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। तो देख रहे हो इमेज सीधा है। एम पॉजिटिव का मतलब इमेज कैसा होगा, इरेक्ट इमेज होगा ना। एम पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट इमेज होगा। और एम लेस देन 1 का मतलब क्या होगा, स्मॉल साइज होगा। ये भी समझ में आ गया। उसके बाद भी पॉजिटिव का मतलब राइट साइड इमेज बनेगा। इस तरफ यू भी पॉजिटिव, अगर इस तरफ इमेज बनेगा तो नेगेटिव बी होगा, और इस तरफ इमेज बनेगा तो बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो भी पॉजिटिव का मतलब इमेज बनेगा राइट साइड में, और राइट साइड का इमेज क्या होगा, राइट साइड में बनेगा। मतलब क्या हुआ, राइट साइड बनेगा तो वर्चुअल होगा। राइट साइड बनेगा तो वर्चुअल होगा और विद इन फोकस होगा, विद इन फोकस। ये क्लियर हो गया। इसका मतलब हुआ कि कन्वेक्स मिरर अगर लेंगे तो उसके कारण जो इमेज बनेगा वो वाला इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल मतलब राइट साइड बनेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए इमेज जो आएगा भी पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल होगा, मतलब राइट साइड बनेगा। सीधा होगा, सीधा होगा मतलब समझ रहे हो, एम पॉजिटिव यानी राइट साइड बनेगा, सीधा होगा, फोकस के अंदर होगा और स्मॉल साइज का होगा। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय, लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज क्या होगा, राइट साइड है ना, तो क्या लिखेंगे वर्चुअल, वर्चुअल होगा। और देखो सीधा है ना, वर्चुअल क्यों नहीं है, क्योंकि भी बराबर यहां पॉजिटिव है। ओके, वर्चुअल होगा, विद इन फोकस होगा, विद इन फोकस। यहां से देखो भी लेस देन एफ नॉट है, फोकस के अंदर बनेगा। ओके, इरेक्ट होगा, ERECT, इरेक्ट कैसे समझ में आया, तो एम पॉजिटिव है तो इससे समझ में आया इरेक्ट है। और स्मॉल साइज का होगा, स्मॉल इन साइज एंड स्मॉल इन साइज। और ये जो भी सारा बात होगा, किसके लिए बात हम लोग कर रहे हैं, फॉर रियल ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। यानी ये कहानी तभी लागू होगा जब ऑब्जेक्ट रियल होगा। यानी जब ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज वर्चुअल होगा, सीधा होगा, फोकस के अंदर बनेगा और साइज में छोटा होगा। इस बात को याद कर लेना, बोर्ड में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे नीट का एग्ज़ाम देना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th का एग्ज़ाम देना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है ना, IIT रहे, नीट रहे, बोर्ड रहे। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट देता हूं मैं, और एक ज़बरदस्त बात मैं लिख रहा हूं मैं, देखते हैं तुम्हारे दिमाग में क्या जा रहा है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं देखो फोटो से पता चल रहा है क्या है, दिस इज मिसकॉन्सेप्शन। तो मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, उसका जवाब दे रहे हैं धीरे धीरे। तो कह रहा है, इस बार फिर से लिख रहा हूं मैं, इमेज फॉर्म्ड बाय, इमेज फॉर्म्ड बाय convex mirror is always virtual। इसको ट्रू एंड फॉल्स मारना है तुमको।
इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। इसको ट्रू या फॉल्स करना है, ठीक है? सोच के बताओ क्या करेंगे इसको। देखो अब क्या करना है, इस बात का जस्टिफिकेशन करने वाले हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। इस बात को समझना है तुमको, क्या ये सही है या गलत है ये जानना है। तो सही है या गलत है ये चुनना, पिक करना है, ये सही है या गलत है। अभी तक के हिसाब से तो क्या लग रहा है, देखते हैं क्या होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज था, नोट एक तरह से नोट है ये, तो मैं कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूं तुमको, ठीक है? देखो यहां पर मान लेते हैं कि ये है मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। और यहां पर भी कॉन्वेक्स मिरर ही है, उसी की बात कर रहे हैं हम लोग। देखते हैं कुछ केसेस को डील करके, ठीक है? जैसे V का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू क्या था, इसको मिटाना पड़ेगा ना। इसको मिटा देता हूं मैं, फिर से इजी हो जाएगा समझना तुम्हारे। देखो क्वेश्चन जरा समझना ठीक से। कहता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज वर्चुअली बनाएगा। क्या ये बात सही है? अभी तो लिखा हूं कुछ ऐसा ही, कन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज वर्चुअली बनाएगा। देख लेते हैं, तब तक सोच लो। V का फॉर्मूला क्या था यहां पर? V इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू था, U से गुना करके। एक मिनट, जैसे तो फॉर्मूला हम लोग जब हम लोग फॉर्मूला सेट किए थे, तो फॉर्मूला में, एक मिनट, V का फॉर्मूला क्या था? V का फॉर्मूला था U एफ बाय U माइनस एफ है, U एफ बाय U माइनस एफ। ओके, अब देखो एक छोटा सा समझने की बात है। U का मान अगर F से ज्यादा हो, सबसे पहले तो U बराबर पॉजिटिव हो, और U का मान अगर F से ज्यादा हो, U बराबर पॉजिटिव और U का मान F से ज्यादा हो, तो V इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात सही है? और U का मान अगर F से कम हो तो V बराबर निगेटिव। ये तुमको मैं थिंकिंग प्रोसेस समझाया, सोचने का तरीका। इसका मतलब हुआ यहाँ पर x का u का मान माइनस एक्स नहीं लिए थे, क्योंकि उसमें u बराबर माइनस एक्स अगर ले लेंगे तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि लेफ्ट साइड होगा। देखे थे ना, u इज इक्वल टू माइनस एक्स मतलब लेफ्ट साइड लिए थे, तो u इज इक्वल टू माइनस एक्स लिए थे। तो यहाँ पर फोकल लेंथ इसका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है? फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, तो अगर u भी पॉजिटिव हो जाए लेकिन फोकस से बाहर हो जाए, फोकस से बाहर हो जाएगा तो इमेज क्या होगा? पॉजिटिव, यानी राइट साइड ही बनेगा। लेकिन u अगर f से छोटा होगा तो इमेज लेफ्ट साइड बनेगा। इसी बात को तो समझना था। तो दो डायग्राम मैं समझा दूंगा तो क्या होगा, तुरंत समझ में आ जाएगा तुमको, तुरंत। ध्यान से देखना, ये तो बहुत हाई उच्च क्वालिटी की चीज है, हाई क्वालिटी कॉन्सेप्ट है। ये सब बुक में तो मिलेगा नहीं तुमको, है कि नहीं? सोचने वाली बात है ये सब, थिंकिंग प्रोसेस। ये मान लेते हैं F है और ये मान लेता हूं C है। मैं सोचने का तो तरीका बता दिया एक ही बार में ना, कोई भी सोच सकता है। एक स्टूडेंट जो पढ़ता है वो सोच सकता है छोटी सी बात को। तो U अगर पॉजिटिव रहेगा तो कैसा ऑब्जेक्ट रहेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट में ही U पॉजिटिव होता है।
ओके, u पॉजिटिव रहेगा और f से ज़्यादा रहेगा u, तो v पॉजिटिव हो जाएगा। u अगर f से छोटा रहेगा तो v निगेटिव रहेगा। तो ऐसा करता हूँ मैं, देखो यहाँ से एक नॉर्मल डाले, सेंटर से नॉर्मल डाला जाता है ना, तो यहाँ से नॉर्मल डाले, और इस केस में भी लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे, यहाँ से भी यहाँ से नॉर्मल डाल रहे हैं और यहाँ से नॉर्मल डाल रहे हैं। अब लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे, देखते हैं किस तरह से इंसिडेंट कराते हैं। लाइट रे को इंसिडेंट कराएंगे। ओके, तो फर्स्ट केस में u लेस देन f करते हैं, यानी इससे अंदर में ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट रहेगा ना, ये है ऑब्जेक्ट। ऐसे फोटो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी? फोटो इस तरह का कन्वर्जिंग रे आता है तो इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। दिस इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो इज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, u लेस देन f है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर थीटा है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा होगा। तो लाइट रे भी निगेटिव है, इसका मतलब जितना एंगल पर लाइट इंसिडेंट करेगा उतने एंगल पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, यानी ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड रे यहां पर आ जाएगा। तो ये इसका इमेज बन गया। तो क्या देखा कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस के अंदर हो और वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इमेज रियल बन जाएगा, इमेज रियल बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अभी तक जो लिखा था कि इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल, वो वाली बात गलत हो गया। यानी कॉन्वेक्स मिरर भी रियल इमेज बना सकता है, उसका ऑब्जेक्ट को वर्चुअल होना चाहिए। तो फिर एक कंफ्यूजन मत पाल लेना कि ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा तो इमेज रियल होगा, ये भी सही नहीं है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल होगा तो इमेज रियल भी हो सकता है। अब देखते हैं वर्चुअल हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो चेक कर लेता हूं मैं। वो देखो, थोड़ा इसको और अंदर से डालते हैं वैल्यू, थोड़ा नीचे करके रखते हैं। देखो u अगर f से ज्यादा होगा, u अगर f से ज्यादा होगा, इसका मतलब लाइट रे कुछ, फोटो थोड़ा समझना अच्छे से बनाना पड़ेगा। देखो 1 सेकेंड बना रहा हूं मिटा के, सारा कलाकारी इस फोटो में ही है, ठीक से बना लोगे तो समझ जाओगे। मान लेते हैं ये f है और ये c है। कहानी कुछ ऐसा है कि मान लेते लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, इससे ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब यहां पर कहीं कन्वर्ज करने वाला है, यहां पर, और यहां से लाइट रे को लाएंगे, यहां से इंसिडेंट करेंगे यहां से, यानी यहां पर कन्वर्ज करने वाला था, ये तो इसका नॉर्मल हुआ। तो लाइट रे जितना एंगल पर इंसिडेंट करेगा उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो इमेज पीछे बनेगा। अब कहां बनेगा वो तो अलग सब्जेक्ट हुआ, फिर समझो, हड़बड़ाना नहीं है। जितना एंगल पर लाइट को इंसिडेंट कराएंगे उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो इंसिडेंट रे ये हुआ और रिफ्लेक्टेड रे हुआ। ये नॉर्मल है ना, सेंटर से जो लाइन जाएगा वो नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे थीटा एंगल बनाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा बनाएगा। तो ऐसे करेगा, रिफ्लेक्टेड रे ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं मिलने वाला है क्या? पीछे नहीं मिलेगा, इसको पीछे बनाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा। तो ये कैसा हुआ? ये हुआ वर्चुअल इमेज, और ये क्या हुआ? ये हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, राइट साइड को मैंने बताया था ना, याद रखना है इसको। ये जो होता है ना, ये रियल साइड होता है, ये होता है रियल साइड, और ये होता है
वर्चुअल साइड, यानी इस तरफ अगर इमेज बन रहा है तो वर्चुअल होगा, इस तरफ अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल होगा, इस तरफ अगर ऑब्जेक्ट है तो रियल होगा, इस तरफ इमेज है तो रियल होगा। ओके, तो इसका मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये क्या हुआ, वर्चुअल इमेज बन गया ना, ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बना रहा है। और यहां पर ये क्या था, ये था वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, और ये क्या था, रियल इमेज है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, रियल इमेज। वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट अगर रियल है तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनाएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल भी हो सकता है और इमेज वर्चुअल भी हो सकता है। बात समझ में आया, ठीक से फिर समझ लो। अगर ऑब्जेक्ट रियल होगा तो इमेज हमेशा वर्चुअल होगा, ये बात नोट कर लेना है। दूसरा, अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हुआ यानी राइट साइड ऑब्जेक्ट रहा तो इमेज रियल भी हो सकता है और इमेज वर्चुअल भी हो सकता है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब तुमको मैं मिरर फार्मूला का ग्राफ ड्रॉ करके सिखाता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जबरदस्त चीज है जो बहुत ही परेशान करने वाला होता है। एग्जाम में जब आ जाता है ना तो ऑप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि ये मैं क्या करूं, सोचते 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 किसी तरह से टिक लगा देते हैं और अंतिम में वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ऐसा क्यों ना करूं कि कुछ कंफर्म करा दूं कि कौन सा ग्राफ होगा इसका। तो ग्राफ बिटवीन यू एंड वी, हर तरह के मिरर के लिए ग्राफ बिटवीन यू एंड वी, यानी मिरर फार्मूला का ग्राफ कैसा होगा यू एंड वी के बीच में, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यानी थोड़ा दिमाग लगा के देखो, जैसे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है यू एंड वी के बीच में। ये तो बहुत ऊंची चीज है और उम्मीद करता हूं कि बनेगा भी नहीं तुमसे। बना के देख लो एक बार, बना सकते हो तो वीडियो को पॉज करके अब बना के देख लो। बना ही नहीं पाओगे, देख लो, पता चल जाएगा बनता है कि नहीं बनता है, क्या गड़बड़ होता है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स है और उसको समझ जाओगे तो बड़ा आसानी से पिक कर लोगे उसको। तो पहले, सबसे पहले मैं तुम्हारे अंदर एक ग्राफ ड्रॉ करने का सॉफ्टवेयर देता हूं, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है? तो डायरेक्ट मैं ग्राफ नहीं करूंगा, कुछ सीखते हैं, छोटी छोटी बातें। छोटी छोटी बातें क्या सीखते हैं? तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करना सीखो। तो जैसे y इज इक्वल टू 1/x है, y इज इक्वल टू 1/x का ड्रॉ करने आता है? बिल्कुल आता होगा। ऐसा करते हैं, x y इज इक्वल टू 1, इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे ड्रॉ करेंगे, देखो सीखते हैं ना, छोटा छोटा बात समझ देना। जैसे कि ये अगर x बराबर, एक बार इसको जीरो कर देना है, एक बार इसको जीरो कर देना है और वो दोनों लाइन खींच देना है। देखो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस पर y बराबर 0 होगा और y एक्सिस पर x बराबर 0 होगा, तो और ये पॉइंट मेरा 0 0 आया, ठीक? तो ग्राफ कैसा होगा इसका? x बराबर 0 मतलब y एक्सिस और y बराबर 0 मतलब x एक्सिस। तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कैसा होगा? नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और थोड़ा समझ लेते हैं, है कि नहीं? समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा समझ लेते हैं। देखो x बराबर अगर 0 देंगे तो y इज इक्वल टू 1/0 हो जाएगा। 1/0 मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। हाँ, x इज इक्वल टू अगर 1 देंगे तो y इज इक्वल टू 1/1 यानी y इज इक्वल टू 1 होगा। x बराबर अगर 2 दे देंगे तो y इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। x बराबर 3 देंगे तो y इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। इस ऐसे ऐसे करके x बराबर इन्फिनिटी कर देंगे तो y बराबर 1/∞ मतलब 0 हो जाएगा। x का मान जब बढ़ा रहे हैं तो y का मान घट रहा है। x का मान 0 पर y इन्फिनिटी और x का मान बढ़ते जा रहा है तो y का मान घटते जा रहा है। इसका मतलब हुआ कुछ यूं बनेगा,
यूं 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 यूं, ध्यान से देखना। x का मान 0 देंगे तो y बराबर इन्फिनिटी, और x का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो y का मान घटते जा रहा है। और यहां पर x का मान पॉजिटिव है तो y का मान भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि x का मान पॉजिटिव रहेगा तो y का भी मान पॉजिटिव रहेगा। ये भी समझ में आएगा। और इसी में निगेटिव में डालते हैं, x बराबर निगेटिव में डाल के देखते हैं। x बराबर 0 रहेगा, x बराबर 0 पर x बराबर अगर 0 रहेगा तो y इज इक्वल टू, x बराबर 0 रहेगा तो y इज इक्वल टू 1/0 यानी इन्फिनिटी। निगेटिव साइड से देता हूं मैं। ग्राफ जानते हो कि नहीं, निगेटिव -0 मतलब, -0 का मतलब हुआ कि 0 का वैल्यू जस्ट लेस देन, इस तरह से करेंगे -1 की तरफ जाएंगे। x इज इक्वल टू इस तरह से करेंगे 1/-1, और x इज इक्वल टू अगर -2 दे देते हैं, x इज इधर नहीं आना चाहिए, x इज इक्वल टू अगर -2 दे देते हैं तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/-2, और x इज इक्वल टू अगर -3 देते हैं तो y इज इक्वल टू 1/-3, और x इज इक्वल टू -इन्फिनिटी अगर दे देते हैं, x इज इक्वल टू अगर -इन्फिनिटी देते हैं तो y इज इक्वल टू 1/-इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि अगर x निगेटिव रहेगा तो y निगेटिव रहेगा, लेकिन स्टाइल सेम रहेगा, x निगेटिव, x बराबर -इन्फिनिटी तो y बराबर 0। इस प्रकार का इस नेचर का ग्राफ बन जाएगा। आ रहा है समझ में? यानी x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, इसमें x निगेटिव तो y निगेटिव। एक छोटा सा और ग्राफ समझ, जैसे ऐसा रहता था, जैसे x y इज इक्वल टू अगर -1 होता तो कैसे ड्रॉ करते, x y इज इक्वल टू -1, तो देखो इसमें x अगर पॉजिटिव रहेगा तो y निगेटिव रहेगा, और y निगेटिव रहेगा तो x पॉजिटिव रहेगा, तो ग्राफ इस तरह का ड्रॉ होगा, देखना। समझ गया बात? थोड़ा सा इलेवेट कर देता हूं कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ग्राफ को चेंज कर देते हैं। पर आसान है, तुरंत समझ जाओगे, समझने में तो कोई दिक्कत होने नहीं दूंगा, नहीं भी कुछ आता है तो भी जान जाओगे। देखो इस तरह ग्राफ ड्रा कैसे करेंगे, जैसे कि अगर रहता y इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 1, यानी एक तरह से कह सकते हो कि y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। इस तरह का नेचर का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, बड़ा आसान है। क्या करना सिखाया था मैं, बोला था कि एक बार इसको 0 कर देना है और एक बार इसको 0 कर देना है, तो a बराबर x बराबर 1 आएगा और y बराबर 0 आएगा। ओके, ड्रॉ करते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक। तो y बराबर 0 मतलब x एक्सिस ये लाइन हो गया, और x बराबर 1 ये लाइन हो गया। डॉट 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 करके ड्रॉ कर देता हूं, ये हुआ x इज इक्वल टू 1 लाइन। अब मेरा ये वाला सेंटर हो गया x इज इक्वल टू 1 और y बराबर 0। जैसे यहां पर सेंटर क्या आया था, x बराबर 0 और y बराबर 0, 0 0 सेंटर आया था, और इसका सेंटर भी 0 0 ही आया था। x बराबर 0 होगा, y बराबर भी 0 होगा, x बराबर भी 0, y बराबर भी 0, लेकिन इसका सेंटर आएगा x बराबर 1 और y बराबर 0, और ये सेंटर है, मतलब ये और ये एक्सिस बन गया अब मेरा, और राइट साइड पॉजिटिव है तो यूं मारेंगे ग्राफ, यूं 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 मारेंगे और इसमें मारेंगे यूं। आया समझ में बात? यानी ये मेरा मुख्य एक्सिस बन गया, और सवाल है कि यहाँ कट करेगा तो कहाँ कट कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y एक्सिस को जहाँ कट करेगा वहाँ x बराबर 0 होगा। यानी y एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालने के लिए x बराबर 0 कर देना है, और x एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालना होगा तो y बराबर 0 कर देना। तो x एक्सिस पर तो कहीं काट नहीं रहा है, तो x एक्सिस को कहीं कट नहीं रहा है तो y बराबर 0 देने का जरूरत है नहीं। अब y एक्सिस को कट रहा है तो x बराबर 0 देके इस पॉइंट को निकाल देना। यानी फॉर फाइंडिंग इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, लिख देता हूं बगल में, फॉर फाइंडिंग इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, यानी ये पॉइंट निकालना है, याद कर लेना, फॉर फाइंडिंग इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, पुट कर देंगे x बराबर 0। तो x बराबर 0 पुट करके देखो तो क्या आता है,
तो y इंटू 0 माइनस 1 बराबर 1, यानी y इज इक्वल टू -1 आएगा। हो, दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -1। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1 का है। एक और ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, एक और ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, धीरे से करना। जैसे कि x माइनस 1 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है। ये ड्रॉ करके दिखाओ तो कैसे करेंगे। तो ये पूछ गया था तभी, अभी के जस्ट इसको नहीं छुआ था। इसका ग्राफ बना के देखो, देख बार कैसे बनाओगे, क्या करोगे, एक बार इसको 0 कर देना है तो x इज इक्वल टू आएगा 1, और एक बार इसको 0 कर देना है तो y इज इक्वल टू आएगा 1। अब क्या करना है, ये लाइन हमको खींच देना है। कौन सा लाइन, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 लाइन ड्रॉ कर देना है। तो ये तो 0 0 था मेरा पुराना ओरिजिन, x इज इक्वल टू 1 ऐसे ड्रॉ किए, ये है x इज इक्वल टू 1 वाला लाइन, और y इज इक्वल टू 1 भी ड्रॉ कर देना है। y इज इक्वल टू 1 भी ड्रॉ हो गया। अब इसका ड्रॉ करेंगे तो क्या करना है, ये मेरा नया सेंटर आ गया और ये दोनों मेरा एक्सिस बन गया। तो पता है ना, एक्सिस पर यूं मार देते हैं, बताए थे ना, यूं मार देना है। और ये देखना है कि यहां से पास करेगा कि नहीं करेगा। कैसे चेक करोगे, x बराबर 0 डाल के देखो तो y अगर 0 आ जाएगा तो यहां से पास करेगा। ऐसे ये करेगा, मैं इसलिए ड्रॉ कर दिया हूं, पहले से ड्रॉ कर दिए क्योंकि मुझको पता था कि यहां से जाएगा। तुमको पहले पता कर लेना है कि कहां से जाएगा। कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे कि वहां से जाएगा कि नहीं जाएगा, कैसे पता करोगे, x बराबर 0 रख के देखना है ना। x बराबर 0 रख के देखेंगे, अगर y बराबर भी 0 आ जाएगा तो समझेंगे वहां से जाएगा ओरिजिन से। वेरी सिंपल। कैसे करोगे, करके देखो, वीडियो को पॉज करके, और जो जो मैं बोलूं ना उसको करते जाना है, तब सीखोगे ज्यादा, वरना पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो जाएगा, समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। क्लास में और इसमें यही अंतर होता है थोड़ा सा। तो कैसे समझ में आएगा, यहां से जाएगा। अब देखो, अगर इसमें x बराबर 0 हो जाता है, इसमें 0 रख के देखो, 0 माइनस 1 बराबर y माइनस 1 बराबर 1, तो यहां पर y माइनस 1 बराबर -1, यानी y इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है। ओ, इसका मतलब ओरिजिन से पास करेगा। ये बात क्लियर हो गई। अब डायरेक्ट आया हूं काम की बात पर। ये तो काम के बारे में ही बात था, लेकिन एक सॉफ्टवेयर था जो तुम्हारे अंदर अगर ये आ गया तो तुम सवाल को सोच लोगे, कंट्रोल में कर लोगे। अब ये वाला ग्राफ को मैं आगे प्रोसीड करूंगा और बताना है कि कैसे u एंड v के बीच में ग्राफ बनेगा। बहुत ही सुंदर ग्राफ है u एंड v के बीच। एक बार बना के देख लेना ना, पता चल जाएगा कि बनता है कि नहीं बनता है खुद से। किसके किसके बीच ग्राफ ड्रॉ करना है, u एंड v के बीच, u एंड v के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। मैं लिख देता हूं, इस तरह से ये है u और ये है v, और ये तो ओरिजिन था ना, वो लिख दिया हूं मैं। u एंड v के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना, थोड़ा टेक्निक आजमाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब यहां पर दो बात होगी। पहला बात होगा
कॉनकेव मिरर के लिए, फॉर कॉनकेव मिरर, मान लेते हैं u के जगह x मान लेते हैं और v के जगह y मान लेते हैं, और कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ तुमको पता है, फोकल लेंथ बराबर निगेटिव होता है। तो ऐसा करता हूं ना, 1/f इज इक्वल टू -c मान लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू -c मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। f यहां पर निगेटिव होगा कॉनकेव मिरर के लिए ना। ओके, तो क्या करते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है, तो क्या करेंगे 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू -c। -c कैसे आया, 1/f इज इक्वल टू -c। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि ये वाला जो वैल्यू है ना f निगेटिव है, तो इसीलिए ये पॉजिटिव मान लिए है और उसमें एक निगेटिव लगा दिए, इसलिए यानी c यहाँ पर पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब क्या करेंगे, 1/y इज इक्वल टू -c माइनस 1/x ले लेंगे, ये भी सही है। 1/y इज इक्वल टू -cx माइनस 1/x कर देंगे, थोड़ा पलटी कर लेते हैं, y इज इक्वल टू x बाय -cx प्लस 1 हो जाएगा। थोड़ा और सुंदर बना देते, इस माइनस में इस तरह से, इस माइनस को खिसका के इधर ले लोगे, -y इज इक्वल टू x बाय cx प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना अकल भी तो लगाना जरूरी है कि नहीं जरूरी, जरूरी है। अगर यहाँ एक c से गुना कर देंगे तो यहाँ भी एक c से गुना कर देंगे, वो सही हो गया। अब क्या करते हैं, इसमें एक प्लस कर देते हैं और एक माइनस कर देते हैं, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, यानी एक प्लस कर दिए और एक माइनस कर दिए। ओके, तो क्या हो गया वो देखते हैं, cy यहां आया, यहां आएगा cx प्लस 1 डिवाइडेड बाय cx प्लस 1। ओके, और एक माइनस वाला भी तो छूट गया, cx प्लस 1, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, नहीं तो -cy इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय cx प्लस 1। अब इसको इधर करते हैं, 1 बाय cx प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस cy। अब इसको इधर गुना कर लेते हैं, आया cy प्लस 1 cx प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देखो ना ध्यान से क्या आ रहा है, ध्यान से देखो क्या आ रहा है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए ना, इधर 1 आ गया ना। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, वेरी सिंपल, क्या बताया था, यहां इसको मैं लिख देता हूं, यहां लिखा cx प्लस 1 cy प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है फाइनल। यानी फाइनल क्या आया, cx प्लस 1 cy प्लस 1 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो क्या करना सिखाए थे, क्या करेंगे, किसको जीरो करेंगे, पहले एक बार इसको जीरो कर देंगे, cx प्लस 1 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू -1/c, -1/c का मतलब हुआ f हो जाएगा, इसका वैल्यू -1/c बराबर f। ओके, -1/c रहने तो बाद में देंगे, और इसको अगर जीरो कर देंगे तब cy प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 1 -1/c। तो इसमें इसको लेके चलते हैं, c इज इक्वल टू ये भी सकते हो 1/f का मैग्नीट्यूड भी हो सकता है,
इसमें ड्रॉ करते हैं, नया लाइन आया x इज इक्वल टू -1/c, इसका मतलब x का मान नेगेटिव आएगा। इस तरह से डाल दो, इस तरह से x इज इक्वल टू -1/c और y ये आया x इज इक्वल टू -1/c, दूसरा आएगा y इज इक्वल टू -1/c। इस तरह से ड्रॉ कर देता हूं मैं। तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, -1/c -1/c, एक तरह से f आ गया, f आ गया। नहीं समझ में आया बात? -1/c की जगह f होगा, f का आगा f इसको ऐसे समझ लेते हैं ना, प्लस माइनस में नहीं पढ़ना है। -1/c इज इक्वल टू f आएगा। यहां से देखो -1/c बराबर f आएगा। तो f यहां पर निगेटिव है, f यहां पर निगेटिव है लेकिन दिखता तो पॉजिटिव है। तो इसको f का मॉडुलस लेके इस तरह से कर सकते और मजेदार होगा। f का मॉडुलस ले लिया और f का मॉडुलस ले लिया और माइनस साइन लगा के, यानी इन्हें ऐसे समझ लेता हूं मैं। c इज इक्वल टू -1/f था ना, तो यानी ऐसे समझा दिया, यानी f का साइन ले चुके हैं ना, इसलिए -f का ऐसे कर देना, यानी f का मैग्नीट्यूड है एक तरह से, और उसमें माइनस लगा दिए, यानी निगेटिव आना चाहिए। अब ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ तो क्लियर है कि क्या होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे इसमें, और ओरिजिन से पास करेगा नहीं करेगा, चेक कर लेना है, बिल्कुल करेगा। यानी अगर x बराबर 0 हो जाएगा, अगर x बराबर 0 होगा तो y बराबर भी 0 हो जाएगा, चेक कर लेना है। तो ये रहा मेरा ग्राफ, बहुत आसान था। देखो इसमें एक चीज समझने की बात है, ये ओरिजिन है और ओरिजिन से अंदर हो गया, ये -1/c है, यानी f का मैग्नीट्यूड में माइनस हो गया, और ये बराबर y का मैग्नीट्यूड, यानी f का मैग्नीट्यूड में -1 हो गया। नहीं समझ में आ रहा? जैसे ये लाइन क्या हो गया, y इज इक्वल टू -1/c था ना, तो -1/c मतलब -f हो गया। -1/c बराबर क्या हो गया, 1/c को अगर f करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से। क्लियर है? इस तरह से आ जाएगा -1/c यानी f में मॉडुलस में निगेटिव डाल देना। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव आया तो ये भी निगेटिव आ जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ ड्रॉ हुआ। इसमें एक चीज देखो खासियत क्या आया कि अगर ऑब्जेक्ट को u बराबर निगेटिव देंगे, निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड रखेंगे और फोकस के अंदर रखेंगे, तो पहले हम लोग पढ़े हो ना, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखेंगे, जैसे यहाँ f था ना और यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखेंगे, यानी फोकस के अंदर रखेंगे तो इमेज v बराबर पॉजिटिव है, यानी इमेज राइट साइड बनेगा, और राइट साइड बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, और लेफ्ट साइड बनता तो रियल बनता। तो राइट साइड होगा तो वर्चुअल होगा, और ऑब्जेक्ट यहां पर u निगेटिव है, u निगेटिव का मतलब इधर है, तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट आया, ये वाला पार्ट आता है रियल ऑब्जेक्ट हो गया ना, रियल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। रियल ऑब्जेक्ट कैसे समझा, u निगेटिव आया तो रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज, यानी फोकस के अंदर अगर रियल ऑब्जेक्ट रखा रहेगा, यानी फोकस के अंदर यानी ऑब्जेक्ट रियल होगा, मतलब लेफ्ट साइड रहेगा तो इमेज राइट साइड बनेगा, यानी वर्चुअल इमेज बनेगा। ये वाला पार्ट क्या कह रहा है, ये वाला पार्ट कर रहा है कि u का मान पॉजिटिव हो गया। जैसे u पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट राइट साइड होगा। ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वर्चुअल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ये। फिर से समझो, देखो यहां से यहां u पॉजिटिव होगा, u पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, u पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट राइट साइड होगा। u पॉजिटिव का मतलब ये वाला मिरर था ना,
यू, हाँ ये बोला, हाँ यू पॉजिटिव का मतलब ऑब्जेक्ट राइट साइड होगा, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है। यू पॉजिटिव का मतलब हुआ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा, ये नहीं यू पॉजिटिव हुआ। यू पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट। u बराबर पॉजिटिव होगा तो v बराबर नेगेटिव हो गया, u बराबर पॉजिटिव होगा तो v बराबर नेगेटिव हो गया। इसका मतलब हुआ कि u बराबर पॉजिटिव मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अब v बराबर नेगेटिव मतलब रियल इमेज, रियल इमेज बन गया। आ रहा है कुछ कुछ समझ में? वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज बनाएगा। ओके, इसके बारे में क्या इरादा है? u निगेटिव है, ओके, u निगेटिव है, v निगेटिव है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। u निगेटिव है तो क्या हुआ? रियल ऑब्जेक्ट बना, और v निगेटिव है तो क्या लिखेंगे? रियल इमेज लिखेंगे, यानी रियल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। मुझे लगता है कि मजा आया होगा तुझको, समझ में आया होगा। तो ऐसे कैसे मजा आएगा? तो कन्वेक्स मिरर का केस तो अगर डील कर दोगे तो लगेगा कि समझ में आ गया। वीडियो पॉज करके कन्वेक्स मिरर के लिए सेम केस को डील करना है। अभी मिटाता हूं इसको, देखो, यानी यही ग्राफ ड्रॉ करेंगे किस केस के लिए? कन्वेक्स मिरर के लिए। कोशिश करो तो ड्रॉ करने का। सबसे पहला काम क्या करोगे? वीडियो को करोगे पॉज। अरे अकल लगाओगे, जितना ज्यादा कसरत करोगे उतना ज्यादा दिमाग बनेगा। कसरत करना जरूरी है। और यहां दिमाग का कसरत कैसे होगा? जब खुद से करोगे तब ना। तो क्या करोगे? खुद से एक बार करोगे वीडियो को पॉज करके, और एक बार ट्राई करोगे इसको बनाने का। किसको बनाने का? इसको। ये रहा ग्राफ जो बनाना है अभी। ये u है और v है, और मिरर है कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं मैं। कॉन्वेक्स मिरर में ये ग्राफ ड्रॉ करना है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f लिखेंगे, और इस मिरर में f बराबर पॉजिटिव लिखेंगे। इस मिरर में f इज इक्वल टू पॉजिटिव होता है। f बराबर यहां क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसीलिए क्या करेंगे, इसको v को मान लेंगे y, u को मान लेंगे x, और 1/f बराबर c मान लेते हैं। ओके, थोड़ा इंक कर देता हूं। तो क्या करेंगे? 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू c कर देंगे। तो लिख देंगे 1/y इज इक्वल टू c माइनस 1/x। 1/y इज इक्वल टू cx माइनस 1/x। इसको पलटी कर देते हैं, पलटी। तो y इज इक्वल टू x बाय cx माइनस 1। और आगे बढ़ाते हैं, दोनों में c से गुना कर दो। cy इज इक्वल टू cx डिवाइडेड बाय cx माइनस 1। और यहां क्या करेंगे? cy क्या करेंगे? यहां पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना। क्या दिमाग लगाएंगे? cx बाय cx माइनस 1 था ना, तो क्या करते हैं? यहां एक माइनस ले लो, अब फिर यहां एक प्लस ले लो। तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि cx माइनस 1 बाय cx माइनस 1 लिखेंगे, और प्लस 1 बाय cx माइनस 1 लिखेंगे। बिल्कुल सही है। ओके, देखते हैं अब क्या करेंगे। तो ये आया cy इज इक्वल टू, ये आएगा ना 1, और ये आएगा 1 बाय cx माइनस 1। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? ठीक से देख लो।
इसको इधर कर लो ना, cy माइनस 1 इज इक्वल टू 1/cx माइनस 1। अरे तो मजेदार चीज आ गया, cx माइनस 1 cy माइनस 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। यानी यहां पर ये आया cx माइनस 1 cy माइनस 1 बराबर 1 आया। बहुत अच्छा है। तो क्या करोगे, टेक्निक क्या बताए थे एक बार, इसको जीरो करोगे, cx माइनस 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 1/c होगा, यानी x बराबर f आ जाएगा। ओके, अगर ये cy माइनस 1 बराबर 0 होगा तो y इज इक्वल टू 1/c हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू f हो जाएगा। जहां f यहां पर पॉजिटिव था वहां f निगेटिव था, ध्यान देना, इसलिए लेफ्ट साइड जा रहा था। f पॉजिटिव मतलब राइट साइड जाएगा। तो ये तो मेरा ओरिजिन था ना, 0 0 था ना, ओके 0 0 था, ये 0 0 था। तो क्या करेंगे, x बराबर f एक ड्रॉ कर दो लाइन, u की जगह x बराबर f। अरे u ही को x माने हैं, अब v को y माना गया है, तो ये आया f। ओके, अब y इज इक्वल टू f भी है, तो y इज इक्वल टू f है। तो ये वाला पॉइंट क्या आया, f आया। उसका पॉइंट आया था माइनस f मैग्नीट्यूड में, मतलब मोड लॉस ऑफ f का माइनस कर देना है। ये मेरा नया सेंटर हुआ। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, +1 है तो इसका मतलब ऐसे ड्रॉ होगा ना, इधर ऐसे आएगा और इधर ऐसे आएगा। तो फिर यहां देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्ट अगर फोकस के अंदर हो और पॉजिटिव हो, यानी यहां से यहां u पॉजिटिव है, यहां से यहां u पॉजिटिव है लेकिन v निगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। अब v निगेटिव मतलब इमेज रियल है, तो इसमें क्या लिखेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यस v निगेटिव रियल इमेज। ओके, इसमें क्या लिखना है, देखो u निगेटिव है, u निगेटिव मतलब लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, और लेफ्ट साइड में जो भी होगा वो रियल होगा, तो ये रियल होगा ऑब्जेक्ट। अब v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव मतलब राइट साइड बनेगा, और राइट साइड बनेगा तो वर्चुअल बनेगा। कौन बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल यानी रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाएगा। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लो। इसमें क्या करेंगे, u यहां पॉजिटिव है और v भी पॉजिटिव है, तो u पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, राइट साइड हुआ ना, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हुआ, और अब v भी पॉजिटिव है तो आएगा वर्चुअल इमेज, यानी वर्चुअल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनाएगा। ये बात क्लियर है, यस, अच्छा से क्लियर है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इससे पहले हम लोग ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात किए थे, आज बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन का। तो एक बार ट्रांसवर्स को भी रिव्यू कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन दो तरह का होगा। एक मैग्निफिकेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स, या दूसरा नाम है LATERAL, लैटरल मैग्निफिकेशन, और उसको डिनोट करेंगे M से। और दूसरा होगा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। दोनों में अंतर समझा देता हूं क्या है।
इसको डिनोट करते हैं प्राय एम एल लगा के। तो पहला वाला को एक बार डील कर देता हूं मैं। मान लेते हैं कि ये मिरर है, कोई भी टाइप का मिरर हो सकता है, ओके। तो ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं कि इस प्रकार से ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हो गया, और इमेज मान लेता है ऐसा बना, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा। तो ये वाला जो मैग्निफिकेशन होता है एम वाला, ट्रांसवर्स वाला, ये होता है हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की दूरी अगर u है और इमेज की दूरी अगर v है, तो ये रिलेशन होता है -v/u का, और ये बराबर होता है f/f - u का, और ये इज इक्वल टू होता है f - v/f का। और इसी में मैं समझाया था कि u इज इक्वल टू, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो u इज इक्वल टू -f इंटू 1 - m/m ले आना है, और v इज इक्वल टू -mu होगा, तो ये -mu करेंगे तो क्या हो जाएगा f इंटू 1 - m। इसको तो तुमको एकदम जुबान पे रखना है हमेशा याद, मजा आ जाएगा अगर याद रहेगा तब। हम लोग अभी बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का। ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है इसका बात करेंगे। ये समझ में आ गया बात? तो लॉन्गिट्यूडनल का देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को अलोंग द एक्सिस रखा जाता है इस तरह से। देखो ये मान लेते हैं मिरर है, उदाहरण से समझिए। ये मान लेते हैं सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज मान लेते हैं यहां पर बना है। इससे पता है इमेज ऐसे टेढ़ा बनेगा क्यों? मान लेते हैं ये इमेज बना, तो ये मान लेते हैं u1 है, और ये मान लेते हैं u2 है। यहां पलटी खा जाएगा, इसका इमेज यहां बन जाएगा, इसका इमेज यहां बन जाएगा, तो ये हो जाएगा v2, इसका इमेज यहां पर बनेगा, ये हो जाएगा v1। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें लिखना है साइज ऑफ इमेज। सबसे पहला बात जानना है कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट को अलोंग द एक्सिस रखना है, और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में ऑब्जेक्ट को एक्सिस का परपेंडिकुलर रखना है। दोनों बात क्लियर हो गया? यानी ट्रांसवर्स वाला में एक्सिस का परपेंडिकुलर रखना है और लॉन्गिट्यूडनल में अलोंग द एक्सिस रखना है। तो साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रख देना है। तो यहां पर साइज ऑफ इमेज का मतलब होगा v2 माइनस v1 u2 माइनस u1, इसमें लगा देना है माइनस साइन, मतलब हो गया माइनस डेल्टा v बाय डेल्टा u। डेल्टा v बराबर क्या हो गया? साइज ऑफ इमेज हो गया, और डेल्टा u बराबर क्या हो गया? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। यानी यही हो गया डेल्टा u, और ये वाला क्या हो जाएगा? डेल्टा v। याद कर लेना एक तरह से, डेल्टा v बाय डेल्टा u। अब देखते हैं अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा साइज का रहेगा तब, फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, फॉर शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर लिखोगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर ड्यू से डिनोट करोगे, ठीक है। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो डीवी से डिनोट करेंगे। बात है समझ में? तो इसका मतलब एम एल जो होगा शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, किसके लिए? शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए एम एल बराबर हो जाएगा माइनस डी वी बाय डी यू। ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए एम एल बराबर माइनस डी वी बाय
डी यू, यानी ये इमेज का साइज ये हुआ, ऑब्जेक्ट का साइज ये हुआ, उसमें माइनस लगा देना। क्लियर है बात? ये शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो ये वाला कहाँ से आएगा, इसका आंसर लिख देता हूँ मैं। देखो ये कैसे होगा वो भी जान लेते हैं। माइनस डी यू बटा डी यू का फंडा भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है माइनस डी यू बटा डी यू का फंडा? तो देखो 1 बाय भी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ होगा। तो डी वी बटा डी यू कैसे मिलेगा हमको? तो बोलता है डी बटा डी यू तभी मिलेगा जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, बिना डिफ्रेंशिएशन का मिलेगा नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ b पे पावर -1 आ गया, u पे पावर -1 हो गया, और 1 बटा एफ है, ये एफ पे पावर -1 कर सकते हो। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t। कर पाओगे? कर लोगे क्या? ऐसे ऐसे कर दिया इस तरह से न, डी और ऐसे कर दिया इस प्रकार से, और ये तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। आ रहा है समझ में बात? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 करेंगे और उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे? अभी जो मैं करने जा रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? माइनस नहीं आता करने, डी भी पे पावर -1 बाय डी भी गुना डी भी बटा डी टी प्लस डी यू पे पावर इस तरह से डी यू बाय डी टी। ये तो कांस्टेंट है, राइट? एफ क्या है? फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ओके, तो ये हो जाएगा ना -1 इंटू भी पे पावर -2 डी वी बाय डी टी। एकदम बच्चा की तरह सिखाता हूँ डिफरेंशिएशन। और उसी प्रकार से आ जाएगा -1 इंटू यू पे पावर -2 डी यू बाय डी टी इज इक्वल टू 0। ओके, फिलहाल तो डी टी कैंसिल कर सकते हो, है ना? तो कर लो, माइनस डी भी बाय भी स्क्वायर माइनस डी यू बाय यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको राइट साइड लाएंगे तो डी भी इज इक्वल टू डी भी बाय डी यू इज इक्वल टू डी, डायरेक्ट लिखता हूं ना, कर लोगे, डी भी बाय डी यू इज इक्वल टू माइनस भी स्क्वायर बाय यू स्क्वायर। इस माइनस को यहीं पर फंसा दो, यही तो मेरा हो जाएगा एम, हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वाला क्या, और ये हो जाएगा एम ये वाला ट्रांसवर्स वाला। तो ये भी याद कर लोगे? नहीं, इसको ऐसे भी कर सकते हो, माइनस डी भी बाय डी यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर, यानी डी भी इज इक्वल टू माइनस डी यू गुना एम स्क्वायर। याद कर लेना, इसका मतलब इमेज का साइज बराबर ऑब्जेक्ट का साइज गुना एम स्क्वायर। आज यहीं छोड़ देता हूं, अगली क्लास में इसको डिटेल में बढ़ाएंगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए क्या करोगे, थोड़ा सा ग्राफ पे जाके आज प्रैक्टिस कर लोगे, और कन्वेक्स मिरर जो इमेज बना रहा था ना, इसका फंडा को थोड़ा सा ठीक से समझ लोगे।